हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी पाठशाला। आज हम बात करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का, इस ऐसे मैनर में जो मतलब कि हमारी मनी को, हमारे ट्रांजेक्शन्स को, हमारे इवेंट्स को अच्छी तरह से मतलब कि इस तरह से सेट कर दे ताकि हमें उसका रिजल्ट जो है बहुत आसानी से पता चल जाए, हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आराम से पता चल जाए। अकाउंटिंग एक कला है जिसको रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करना आ जाए, अपने पैसे को, अपने ट्रांजेक्शन्स को, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो जो अकाउंटिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब कि हमारा अकाउंटिंग का सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब कि हमारी कौन कौन सी मतलब कि ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश रिलेटेड हैं, बैंक रिलेटेड हैं, जो मतलब कि पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। हमने सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ऐड आउट करना होता है अपने अकाउंटिंग में। हम कोई भी और इमोशंस वगैरह या किसी भी और ट्रांजैक्शंस को ऐड नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम इसमें मतलब कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की, हम उसके प्रॉपर सभी रिकॉर्ड जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसमें हम उसमें सभी अच्छी तरह से रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, सब कुछ हम उसके प्रॉपरली उसको बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस। थर्ड पॉइंट है असरटेन प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमने उस चीज़ को असरटेन करना है। मतलब कि उस चीज़ को हमने देखना है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है। ये चीज़ हमें अकाउंटिंग से ही पता चलती है। फोर्थ पॉइंट है टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रही है, हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटीज, एसेट्स, वो सारा कुछ हमें अकाउंटिंग से ही पता चलता है। फिफ्थ पॉइंट है टू डिटर्मिन द टैक्स लाइबिलिटी। मतलब कि हमारी जितने भी टैक्सेस से रिलेटेड, जितनी भी हमारे रिबेट्स बनती हैं, टैक्सेस से रिलेटेड जो भी हमारे होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमने कितना पे करना है टैक्स, कितने परसेंट उसके ऊपर स्लैब रेट लगनी है, वो सब कुछ जो होता है हमें अकाउंटिंग से ही पता चल पाता है। सिक्स पॉइंट है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये हमें बिजनेस से रिलेटेड सभी डिसीजंस लेने में बहुत हेल्पफुल रहता है। हमें हेल्पफुल होता है कि हमने अपने डिसीजंस लेने हैं, किस टाइम पर क्या करना है, अपने बिजनेस की लिक्विडिटी को कैसे चेंज करना है, इन्वेंट्रीज को कैसे चेंज करना है, उसमें वेरिएशंस लाने हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पर। ये सभी चीज़ों में बहुत हेल्पफुल होता है डिसीजन लेने के। सेवन्थ पॉइंट है टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। हमें किसी भी तरह के एरर और फ्रॉड से जो है ये बचाता है। हम अगर कोई गलती करते हैं तो उसके रिलेटेड हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताता है कि हमने मतलब कि अकाउंटिंग में कोई भी एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए हमारी जगह नहीं है, तो हमने उस बात का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव्स की बात। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो अकाउंटिंग है उसके एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स इन एक्टिंग एज अ रिप्लेसमेंट टू मेमोरी। मतलब कि हमें बार बार याद नहीं रखना पड़ता कि हमारे बिजनेस की क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, छोटी छोटी बातें याद नहीं रखनी पड़ती। हमें अकाउंटिंग की हेल्प से हम जब उसको राइट डाउन कर देते हैं तो हमें वो चीज़ हमारी आराम से मैनेज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मतलब कि हमें ये हर चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। हम इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, हमें इसे बार बार देखना नहीं पड़ता कि मतलब इसको कैसे मैनेज करना है। बड़े इजीली ये सब सेटअप हो जाता है। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। मतलब कि हमें हमारे जितने भी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं उसकी सेटलमेंट करने के लिए ये हमें फैसिलिटेट्स करता है, हमें हेल्प करता है। हमारे जितने भी टैक्सेस हैं, रिबेट्स हैं, हमें सारा साल में हमारे कितनी इनकम हुई है उसके रिलेटेड जो भी हमारे टैक्सेस बनते हैं फाइनेंशियली, तो वो सभी चीज़ों को सेटल करने के हमारे हेल्पफुल होता है। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ इट्स ओन रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। मतलब कि हम अकाउंटिंग की हेल्प से अपने अलग अलग सालों के अलग अलग कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे पिछले साल में हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, इस साल में बेटर हुई है, कम हुई है, हमारी परफॉर्मेंस पिछले से अब में कितना फ़र्क पड़ा है, हमारे खर्चे बढ़े हैं, कम हुए हैं, हमारे प्रॉफिट्स बढ़े हैं, कम हुए हैं, हमारा जो भी मतलब कि अकाउंटिंग में, हमारा बिजनेस में जो भी ओवरऑल रिजल्ट्स रहता है वो सारा कुछ हमें अकाउंटिंग की हेल्प से ही पता चल पाता है। फिफ्थ पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं अदर फर्म्स के कंपैरेटिवली। हम इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में हमारे जो बाकी बिजनेसमैन हैं वो कैसा काम कर रहे हैं और हम कैसा काम कर रहे हैं, उनके रिलेटेड हमारा काम अच्छा चल रहा है या उनका काम अच्छा चल रहा है, हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, कम हैं,
हमारा हमारा खर्चा कितना हो रहा है, हमारे जो सैलरीज हम पे कर रहे हैं वो कम है ज़्यादा है, मतलब रिलेटेड हर चीज़ का हम कंपैरिजन जो है अपने अकाउंटिंग की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 6th पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब हमें ये कई चीज़ों के डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है कि हमारा बिजनेस अगर प्रॉफिट में है, लॉस में है, तो हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं इसको और इम्प्रूव करने के लिए, कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, इन्फ्लेशन के टाइम पे, डिफ्लेशन के टाइम पे। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट, 7th पॉइंट है फैसिलिटेट्स टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि हमारे बिजनेस में जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है उन सब चीज़ों को हेल्प करता है हमें कि जो जो भी हमारी ज़रूरतें हैं लीगली हमारी जो जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को हेल्प करता है कंप्लीट करने में। ठीक है, 4th पॉइंट है हेल्प्स इन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अब हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है, उसमें एसेट्स कितने हैं, स्टॉक्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, वो सब चीज़ों की वैल्यूएशन जो है बिजनेस की वो हमारी अकाउंटिंग से ही हम लगा पाते हैं। 9th एंड लास्ट पॉइंट है इसका, अकाउंटिंग एक्ट एज ए एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पार्टनरशिप आपस में कोई प्रॉब्लम आती है उनके रिलेटेड, बिजनेस में किसी और प्रोप्राइटरशिप में कोई बात होती है, तो अकाउंटिंग हमारे लिए एक लीगल मैटर्स की तरह काम करता है। और ये हमारे लिए एक प्रूफ है कि हमने अपने बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स बनाए होते हैं, रिटन प्रूफ है कि हमने ये जो रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, ये जो रिकॉर्ड्स है इसके अकॉर्डिंगली ही हम काम कर रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। डिसएडवांटेजेस हैं इसके, चलिए फर्स्ट पॉइंट से बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट। मतलब कि बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ही हम ऐड करते हैं, हम कोई इमोशंस या कोई और ट्रांजेक्शन्स को ऐड नहीं करते। सेकेंड पॉइंट है हिस्टोरिक इन नेचर। मतलब कि ये बार बार एक ही चीज़ है, हमें करनी पड़ती है, इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड्स इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। कई बार ये हमें इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, हमें ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कई बार प्रोवाइड नहीं हो पाती। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है नो कॉस्ट कंट्रोल मेथड। मतलब कि इसको कंट्रोल करने का, हमारे खर्चों को कंट्रोल करने का कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है, कि हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे डील आउट करते हैं, इसमें कोई मेथड अवेलेबल नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है इसका मे बी मैनिपुलेटेड का मतलब होता है कि जो भी हम मतलब कि खर्चे करते हैं हमारे इन्फ्लेशन के टाइम पे, डिफ्लेशन के टाइम पे, हमें कोई भी वेरिएशंस अवेलेबल नहीं है। वो वेरिएशंस हमने कैसे करनी है, हमें खुद ही उसका अंदाज़ा लगाना पड़ता है, खुद ही सेटअप करना पड़ता है, सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अगला है रिकॉर्ड्स एक्चुअल कॉस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, इसके अलावा कुछ भी रिकॉर्डिंग्स ये नहीं करता। हमारे जो छोटे छोटे खर्चे हैं कई बार वो चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।